2016 में ब्री लार्सन ड्रामा फिल्म रूम के लिए एकेडमी अवार्ड जीतने के बाद एक ओवरनाइट सेंसेशन बन गई थी। लेकिन कैप्टन मार्वल को ये सक्सेस ओवरनाइट नहीं मिली, क्योंकि पिछले 20 सालों से वो हॉलीवुड में मेहनत कर रही है। तो इस वीडियो में मैं शुभी आपको बताऊंगी ब्री लार्सन की लाइफ से जुड़े कुछ अनजाने सच। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ब्री लार्सन का जन्म यूनाइटेड स्टेट्स में फ्रेंच कैनेडियन पेरेंट्स की बेटी के रूप में हुआ था। पेरेंट्स फ्रेंच होने की वजह से ब्री लार्सन इंग्लिश बोलने से पहले फ्रेंच बोलना सीख गई थी। उनका बचपन में ज़्यादातर टाइम ओल्ड मूवीज़ देखने में गुजरता था। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि मूवीज़ की वजह से ही बचपन से ही उन्हें डिफरेंट कल्चर्स, वैल्यूज़ और लैंग्वेजेस की समझ हो गई थी। लार्सन ने द गार्जियन को दिए एक इंटरव्यू में बताया था कि मात्र 6 साल की उम्र में ही उन्होंने अपनी मां को अपना धर्म बता दिया था कि वो एक्टर ही बनना चाहती है। बट थोड़े ही दिनों बाद उनके पेरेंट्स सेपरेट हो गए और उनकी मां उन्हें लेकर लॉस एंजलिस शिफ्ट हो गई, जिससे वो लार्सन का सपना पूरा कर सके। लेकिन ये सब कुछ इजी नहीं था। लार्सन ने बताया कि उनके पास एक 1 रूम अपार्टमेंट था, जिसमें उनका बेड वॉल में ही अटैच था और उनके पास बस 3 जोड़ी ही कपड़े हुआ करते थे। और तभी उन्होंने अपना नाम ब्राइनी डिजोर्नियर से ब्री लार्सन रख लिया था। उनकी वो सारी मेहनत एंड सेक्रीफाइसेस तब रंग लाए जब उन्हें उनका पहला बिग ब्रेक मिला द टुनाइट शो विद जे लीनो के साथ एक स्किट परफॉर्मेंस में। लार्सन केवल अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस और फिलैंथ्रोपिस्ट नहीं है, बल्कि 2005 में वो टीन पॉप भी रह चुकी है। जब वो सिर्फ 15 साल की थी तभी उन्होंने अपना डेब्यू एल्बम फाइनली आउट ऑफ पीई रिलीज कर दिया था। लेकिन उनका वो एल्बम बुरी तरह फ्लॉप हो गया था। लेकिन इंटरनेट उस एल्बम को कभी नहीं भूला। लार्सन कहती है कि बीते 10 सालों में उन्होंने एक भी म्यूजिक एल्बम नहीं किया, लेकिन यदि आज भी कोई उनका नाम गूगल करे तो सबसे पहले वो ही म्यूजिक एल्बम पॉप अप होकर आता है। और ये उनकी लाइफ की वो वियर्ड स्टोरी है जो बार बार उनके सामने आती रहती है। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में ब्री लार्सन को देखकर सरप्राइज होने वाली जैसी कोई बात ही नहीं है, क्योंकि वो हमेशा से इन नर्डी चीज़ों के पीछे पागल रही है। 2005 में एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि उनके 15th बर्थडे पर उन्होंने निंटेंडो पार्टी ऑर्गेनाइज की थी, जिसमें बाउंस हाउस बनाया गया था और ब्री के सभी फ्रेंड्स अपने फेवरेट निंटेंडो कैरेक्टर में ड्रेसअप होकर आए थे। और ब्री लार्सन ने आज तक अपनी उसी इनर गीक को जिंदा रखा है। एक डिकेड बाद यानी 2015 में उन्होंने ये भी रिवील किया कि गेम्स खेलना उनके लिए स्ट्रेस रिलीवर का काम करता है। वैसे तो लार्सन अब बॉलीवुड जैकपॉट हिट कर चुकी है, लेकिन वो कुछ साल पहले तक भी अपने स्ट्रगलिंग डेज में ही थी। 2011 में जब उनकी शो टाइम सीरीज एंड हुई, लार्सन ने तभी से इंडिपेंडेंट मूवीज में काम करना स्टार्ट कर दिया, जिससे उनके बैंक बैलेंस पर भी बहुत अफेक्ट हुआ। ब्री कभी भी इस बारे में बात करने से कतराती नहीं है कि वो टाइम उनकी लाइफ का सबसे हार्ड टाइम था। वो पूरी तरह टूट चुकी थी और ये बस कुछ ही साल पहले तक की ही बात है। एक्चुअली उन्होंने अपनी 3 इंडिपेंडेंट फिल्म्स में काम किया था, लेकिन उनके फिल्म मेकिंग के डेडिकेशन ने ही उन्हें उनके टफ टाइम्स में मूवीज दिला दी। लार्सन कहती है कि वो मूवीज कभी भी मनी के लिए नहीं करती और ना ही कर सकती है। उनका मानना है कि वो सीधा साधा खाना खाकर भी खुश है। लार्सन को अपने चाइल्डहुड से ही सोशल एंग्जाइटीज से गुजरना पड़ा। वो बताती है कि उन्हें 100 लोगों के सामने खड़ा करके डांस कराया जाए तो वो इजीली कर लेंगी, लेकिन एक एक इंसान से बात करने के लिए कहा जाए, ये उनके बस की बात ही नहीं है। और अपनी इसी एंग्जाइटी से उभरने और एक्सेप्ट करने के लिए उनकी ऑलमोस्ट अब तक की पूरी लाइफ लग गई। लार्सन ने अपनी स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी से डील करने के लिए काफ़ी हॉबीज़ डेवलप की। शॉर्ट टर्म 12 नाम की मूवी के दौरान वो अपना ज़्यादातर टाइम न्यू फॉन्ट सीखने पर देती थी और उस टाइम हमेशा उनके पास ग्राफ पेपर एंड जेल पेन्स रहते थे और वो तब तक ए अल्फ़ाबेट पर अटकी रहती थी जब तक उस फॉन्ट में परफेक्ट ना हो जाए। साथ ही ब्री लार्सन ने अपने काफ़ी साल माइकोलॉजी यानी फंजाई के बारे में साइंटिफिक रिसर्च पढ़ने में लगाए हैं। हॉलीवुड स्टार होने का एक साइड इफेक्ट तो हमेशा ही रहता है कि मीडिया उनकी पर्सनल लाइफ जानने में हमेशा ही लगा रहता है और ये बात लार्सन को काफ़ी परेशान करती है, क्योंकि पब्लिक पर्सनालिटी होने की वजह से मीडिया हर वक्त ऐसे पीछे पड़ा रहता है जैसे हॉलीवुड कोई डिज्नीलैंड हो और एक्टर्स कोई कैरेक्टर। लार्सन को पब्लिक इमेज होना समझ आता है, लेकिन ये सब उनको बहुत डराता भी है
और इसीलिए लार्सन ने म्यूजिशियन एलेक्स से अपनी एंगेजमेंट छुपाए रखने के लिए क्या कुछ नहीं किया, जबकि वो 2016 में ही एंगेज्ड हो चुके थे। एलेक्स उनके बेस्ट फ्रेंड है। 2012 में लार्सन ने बिहाइंड द कैमरा भी वर्क करना शुरू किया और पहली बार राइटिंग एंड डायरेक्शन में अपना हाथ आजमाया। द आर्म नाम की मूवी, जिसे जूरी अवार्ड भी मिल चुका है, उसमें ब्री लार्सन एक असिस्टेंट डायरेक्टर बतौर भी काम कर चुकी है। 5 साल बाद 2017 में उन्होंने अपनी फर्स्ट फीचर फिल्म यूनिकॉर्न स्टोर डायरेक्ट की थी, जिसमें वो जॉन कुसैक, ब्रैडले एंड सैमुअल जैक्सन के अपोजिट देखी गई थी। एक्टिंग के अलावा डायरेक्टर एंड राइटर ही नहीं, ब्री लार्सन एक एक्टिविस्ट भी है और वो अपना काफ़ी टाइम एंड एनर्जी सेक्सुअल असॉल्ट सर्वाइवर्स को देती है। उनका मानना है कि उनकी एक्टिंग भी एक्टिविज्म का एक्सटेंडेड वर्जन है और वो अपनी एक्टिंग की वजह से ही एक बेहतर एक्टिविस्ट बनने में कामयाब रही है और आगे जाकर भी वो इसी तरह अपना बेस्ट इस वर्ल्ड को देना चाहती है। तो ये थी ब्री लार्सन की यानी कैप्टन मार्वल की एक मोटिवेशनल लाइफ स्टोरी। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, बी हैप्पी।